नमस्कार। जस्टिस मदन लोकुर रिटायर हो चुके हैं अब सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष में कोई भी चीफ जस्टिस बनने लायक जज थे तो वो जस्टिस लोकुर ही थे। नहीं बन पाए अलग बात है, लेकिन उनके निर्णयों पर और उनकी जो डेमोक्रेटिक फीलिंग्स है, उनके जो अपने सुझाव हैं, उनके जो अपने सोच है जो उनकी, उसमें किसी को कोई शक नहीं पालना चाहिए। उसी तरह जस्टिस आई हैं और एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर, जो खैर वैसे जर्नलिस्ट से ज़्यादा वो हुनर हैं, हिंदू ग्रुप के एन राम। इनका भी बहुत अच्छा रेपुटेशन है। अब इन तीनों ने मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि आप राहुल गांधी के साथ डिबेट करें उन विषयों पर जो विषय हमारे इलेक्शन में इम्पोर्टेंट होने चाहिए, जैसे रोजगार, किसानों की आय, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, इस तरह के जो विषय हैं जो जनता के मन में जाने चाहिए, उन पर डिबेट करें। इनमें आप हो सकता है कि 370 और राम मंदिर भी जोड़ लें, लेकिन दोनों पार्टियों के व्यूज, मतलब दोनों पार्टी का मतलब है जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के व्यूज सामने आने चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 9 तारीख को ये चिट्ठी रिसीव कर ली थी। राहुल गांधी ने रिसीव करके जवाब भी दे दिया है कि मैं तैयार हूं डिबेट करने के लिए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, जो जस्टिस लोकुर या एन राम साहब को किसी ने नहीं बताया, वो ये है कि डिबेट के लिए बुलाना चाहिए था केजरीवाल को। राहुल गांधी जब तक कुछ भी आंसर करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तब तक पता नहीं वो सामने वाले मोदी जी क्या क्या बोल जाएं। The compact between violence and non-violence in Indian society. I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's how to put it? You realize. Well, I'm thinking. You realize, right? No, because you've I didn't mean to stump you, but it's No, you a very haven't stumped me. obvious. It's a very केजरीवाल जो है, मोदी जी भी इस बात को समझते हैं कि ये मेरे बराबर का झूठा है। मैं मानता हूं शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति कितना झूठ बोल सकता है, कितनी बार झूठ बोल सकता है, कितने प्रकार का झूठ बोल सकता है, कहां कहां झूठ बोल सकता है, किस किस के सामने झूठ बोल सकता है, अगर इसके निकाले तो शायद वन ले जाएंगे। इसलिए अगर वो सबसे ज्यादा घबराते हैं इस पूरे ऑपोजिशन में, वो है केजरीवाल। इसलिए उसको जेल की हवा भी खिला दी। अब वो 100 करोड़ का मामला क्या है, ये तो बहुत समय बाद पता चलेगा, लेकिन ये इलेक्शन तो आधा उन्होंने केजरीवाल का वैसे ही खत्म कर दिया। एक बात तय है कि केजरीवाल भी उतने ही हाजिर जवाब हैं जितने प्रधानमंत्री हैं, उतना ही झूठ वो भी बोल सकते हैं, उतने ही वादे वो भी कर सकते हैं, उतने ही कहानियां वो भी सुना सकते हैं। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। तो डिबेट होनी चाहिए श्री मोदी और श्री केजरीवाल के बीच में। खैर, ये एक स्वस्थ परंपरा है, यूएसए में होती है हर साल, हर इलेक्शन में, जब दोनों कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी के और रिपब्लिकन के एक नेशनल डिबेट में शामिल होते हैं। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर ऑब्जर्वर्स
पॉलिटिकल लोग बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, जिनका उन्हें जवाब देना पड़ता है। और ये नेशनली टेलीवाइज्ड होता है और इसकी जो व्यूअरशिप होती है, जिसको हम टीआरपी यहाँ पे कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा होती है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है, हम उनके हाव भाव दे सकते हैं, घर बैठे उनकी वाणी सुन सकते हैं, उनके प्रोग्राम्स और प्लान्स और अगले 5 साल वो क्या करने वाले वो सुन सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के लिए एक स्वस्थ परंपरा है, डिबेट होनी चाहिए, टेलीवाइज डिबेट होनी चाहिए और ये एक स्वस्थ ट्रेडिशन बन जाना चाहिए कि हर इलेक्शन से पहले, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर पद के जो भी दावेदार हैं उनके बीच डिबेट हो जाए, नेशनल इलेक्शंस में हो जाए और ये हो सके तो ईसीआई का पार्ट भी बना देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसे डिबेट को मॉडरेट कर सकती है। अब ये तो रहा जस्टिस लोकुर और एन राम और शाही जी की, जस्टिस शाही की सजेशन की बात। पहले दूरदर्शन में एक परंपरा शुरू हुई थी कि सबको, सब पार्टियों के लीडर्स को 5-5 मिनट दिए जाते थे अपनी बात कहने के। इसी चीज़ को आगे बढ़ाना था। उस समय मुझे याद है, करीब ये मेरा ख्याल है 2000 तक ये परंपरा थी। आज भी रेडियो पे बोलते हैं, आज भी टाइम दिया जाता है सरकारी माध्यमों में, लेकिन उसको हम आगे बढ़ा नहीं पाए। उसमें क्या है, आप अपना पढ़ के आए और अपना सुना देते हैं, 5-10 मिनट जो भी आपको मिलते हैं, तो उसमें आप सुना देते हैं कि हमारी पार्टी ये सोच रही हो। उसकी कोई टीआरपी नहीं, उसकी कोई व्यूअरशिप नहीं है, उसको कोई नहीं सुनता। इसी चीज़ को आगे बढ़ाना था, इसी चीज़ को डिबेट में कन्वर्ट करना था, इसी चीज़ को हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। हम उनकी बहुत सारी गलत बातें सीख गए हैं, कुछ अच्छी बातें भी सीख लें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।